So industrial revolution occurred in England in dash century. Industrial revolution इंग्लैंड में कौन सी सेंचुरी में हुआ था? आंसर इज 18th century. ठीक है. The British concept of centralized rule brought political unity and the spirit of nationalism in dash century. अब ब्रिटिश का जो सेंट्रलाइज्ड तरीके से रूल करने का जो तरीका था, उससे नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इंडिया में कौन सी सेंचुरी में रेज हुई? सो आंसर इज 20th century. ठीक है. नेक्स्ट, in India the modern period begin with the establishment of dash rule under the East India Company. अब इंडिया में मॉडर्न पीरियड का जो स्टैब्लिशमेंट है वो किसके रूल के अंडर स्टार्ट हुआ था? आंसर इज ब्रिटिश. नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन. अब इंडिया का नेशनल आर्काइव के बारे में पूछा है, तो आंसर इज न्यू दिल्ली, नॉट लंदन. इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज बोथ हैड इंटरेस्ट इन. इंग्लिश और फ्रेंच कंपनीज दोनों को ही इंटरेस्ट कहाँ था? इंडिया के ट्रेड में, इंडिया से एक्सपोर्ट मार्केट स्टार्ट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन took place in 18th century. So this is fun. History of British India was written by James Mill in 1817. So this is 2. ठीक है. Next is history of British India. Battle of Plassey was fought in year 1757 and Battle of Buxar was fought in year 1764. So series will be 2, 3, 4, 1. Next is state whether true or false. If false, correct the statement. We are not correcting the statement, we are just stating that is it a true or a false. So first question is Battle of Plassey and Battle of Buxar gave the British complete control over Bengal province. क्या बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सार के बाद ब्रिटिश ने बंगाल प्रोविंस पे कंप्लीट कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था? आंसर इज ट्रू. Next is the concept of India as one nation began to take shape under the French. No, this is wrong. It began to take shape under the British, not in French. So it is false. Third question is the archival record are scarce for the study of British history in India. No, there are wide amount of numbers of records available to reconstruct the history of British India. So this is false. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं. नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेड टू इंट्रोड्यूस ऑफ ह्यूमन मेड गुड्स. फॉल्स. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की में गुड्स का प्रोडक्शन विद हेल्प ऑफ मशीन किया गया था, नॉट ह्यूमन मेड गुड्स. ठीक है. सो दिस इज फॉल्स. Next is the Anglo-French rivalry ended with the establishment of British Dominion. Anglo-French rivalry जो हुई थी उसमें ब्रिटिश डोमिनियन ने अपने आप को इंडियन टेरिटरी में इस्टेब्लिश किया था. ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू. ओके. नेक्स्ट, fill in the blank. The British began their scheme of territorial expansion in India by establishing dominion over the province of Bengal. आंसर इज बंगाल. सबसे पहले ब्रिटिश बंगाल में आए थे और बंगाल प्रोविंस को उन्होंने कैप्चर किया था. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज. ठीक है. फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में गुड्स को कहाँ मैन्युफैक्चर किया गया था? फैक्ट्रीज में. हिस्टोरियन शुड इंटरप्रेट रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विथ कॉशन एज दे कैन बी क्वाइट बायस्ड. हिस्टोरियंस को जो रिटर्न सोर्सेज हिस्ट्री के अवेलेबल हैं उन्हें जो इंटरप्रेट करते हैं, जिनके ऊपर वो स्टडी करते हैं, उन्हें बहुत कॉशन अवेयरनेस के साथ स्टडी करना चाहिए क्योंकि वो बायस्ड हो सकते हैं. इंडिया बिकेम अ डैश ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. आंसर इज अ कॉलोनी. A colony of British East India Company. Dash was the India's first newspaper published in 1780 from Kolkata. Answer is Bengal Gazette. Bengal Gazette. Okay.